हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि हमने सलवार की बेल्ट में जेब किस तरह रेडी करनी है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी बेल्ट कट की है। यहाँ से हमने स्टिच कर लिया है बैक पार्ट को। ये हमारा बैक पार्ट है एंड ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसको हमने यहाँ से 1 इंच इस तरह से मार्किंग की है। देन यहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्किंग किया है। तो चलिए मैं आपको इसको स्टिच करना बताती हूँ। यहाँ से हमने 1/2 इंच लिया है। आपने इसकी कटिंग की वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। नीचे तक इस तरह से आप 1/2 इंच पे मार्किंग कर लें। इस तरह से हमने मार्किंग करनी है। देन अब हमने स्टिच करना है इसे। तो यहाँ से आप बूट में लगाएं। देन इस तरह से यहाँ तक 1 इंच तक आप स्टिच करें। देन इस तरह से हमने फैब्रिक पकड़कर उसे आगे करनी है। जहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्किंग की है वहाँ से अब हम स्टिच करेंगे इसे। ये देखें, इस तरह से आप पक्का कर लें। देन नीचे तक हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस से स्टिच करना है। फैब्रिक को इस तरह से मूव करें। देन दोबारा से इस पर स्टिच चलाएं इस तरीके से। देन अब हमने इस तरीके से कट करनी है। जहाँ पे हमने थ्रेड को छोड़ा था, धागे को, वहाँ से इस तरह से कट करेंगे हम। देखिए, इतना हमने 2 इंच छोड़ा था, यहाँ पे हमने स्टिच नहीं चलाई है। देन अब हमने इस तरह से इसे ओपन करना है। देन यहाँ पे हमने ये देखें नाड़ा इंसर्ट करेंगे हम यहाँ से। तो आप इस तरह से इसे डबल फोल्ड करें, ये देखें इस तरह से। देन आप इस पर स्टिच चलाएँ। तो मैं आपको ये आपकी इजी के लिए बता रही हूँ कि आपका अगर सिल्क फैब्रिक है तो आप अगर इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं फैब्रिक को तो यहाँ से आपकी फैब्रिक कभी मूव नहीं होगी, धागे निकलेंगे नहीं आपके। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ तक स्टिच चलानी है। देन इस तरह से मूव कर कर दोबारा से हमने दूसरी तरफ फोल्ड करके इस तरह से हमने स्टिच चलानी है। हमने सेम प्रोसेस से इसे कंप्लीट कर लेनी है स्टिच चलाकर। ये देखें, इस तरह से आप स्टिच चलाकर इसे कंप्लीट कर लें। आपने पॉकेट की स्टिचिंग सीखनी है तो फुल वॉच करें, वीडियो स्किप ना करें। मैंने बहुत डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। देन ये इस तरह से फोल्ड होगा तो हम इसे बाद में फोल्ड करेंगे। पहले हमने पॉकेट लगानी सीखनी है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखें, ये हमारा सेंटर है। बैक एंड फ्रंट का सेंटर इस तरह से आप मिलाएं। देन हमने नीचे तरफ से भी, ये हमारी राइट साइड है एंड ये हमारा लेफ़्ट साइड है। तो हमने राइट साइड में अपनी पॉकेट लगानी है। तो हमने दोनों को सेंटर मिलानी है, ऊपर एंड नीचे की दोनों तरफ की इस तरह से सेंटर आप मिला लें। देन अब हमने यहाँ से कट करना है राइट साइड की तरफ से। इस तरह आप कट करें फैब्रिक को। तो ये देखें, इस तरह हमने दोनों को कट कर लिया है। तो अब हमने यहाँ से मार्किंग करनी है 3 इंच पे। देन यहाँ से हमने जहाँ पे 3 इंच मार्क किया है वहाँ से 6 इंच पे मार्क करेंगे। तो नीचे हमारा 1 इंच बचेगा। ये देखें, इस तरह से 1 इंच बचेगा हमारा। 1 इंच हमारे पजामे की जोड़ में आएगा। ये देखें, आप इस तरह से मार्किंग करें। ऊपर की साइड हमने 3 इंच पे मार्किंग की है। देन अब हमने यहाँ पे नोचिस लगानी है। तो आप दोनों जगह पे नोचिस लगाएं इस तरह से। देन हमने जहाँ पे नोचिस लगाई है बैक साइड पे इस तरह से हमने मार्किंग करनी है। देन अब हमने 1 पार्ट लेना है इस तरह से। देन हमने अपनी पॉकेट लेनी है। इसकी कटिंग मैंने बिल्कुल सेम एंड इजी प्रोसेस से करी है। ये मेरा 2 फोल्डेड क्लॉथ है जिसे मैंने साइड से स्टिच किया है। मेरी फैब्रिक कम थी जिसे मैंने इस तरह से जोड़ा है। ये 14 इंच लेंथ है इसकी पॉकेट की। इसकी विड्थ है मैंने रखी है ऊपर की तरफ 6 इंच एंड नीचे की तरफ 7.5 इंच मैंने रखी थी, जो कि टोटली 7 इंच आई है। ऊपर से हमने इसकी राउंडनेस देनी है 10 इंच पे। इस तरह से आप मार्किंग करें, यहाँ से राउंडनेस दें इसकी। देन नीचे की तरफ हमने 7.5 इंच रखी थी एंड 7.5 इंच रखकर हमने यहाँ से राउंड दिया है इसको एंड साइड से स्टिच किया है। ये देखें, ये मेरा जोड़ वाला कपड़ा है। हम इस तरह कम कपड़े में भी अपनी पॉकेट इजीली बना सकते हैं। तो हमने पॉकेट को इस तरह से सीधी
ही रखनी है अपनी फैब्रिक पे। इस तरह से 1 इंच आप ऊपर की साइड रखें। जहाँ पे हमने 3 इंच पे मार्किंग की थी ऊपर की साइड, वहाँ पे आप इस तरह 1 इंच ऊपर करके पॉकेट को रखें। देन यहाँ से हमने स्टिच चलाकर वहाँ पे उतार देनी है। इस तरह से आप स्टिच चलाएं। देन हमने इस तरह से बूट उठाकर इसे मूव करना है। देन दोनों फैब्रिक को इक्वली पकड़कर हमने 1/2 इंच की गैपिंग देकर इस तरह से स्टिच करना है। देन यहाँ पे उतार देनी है हमने इस तरह से। देन हमने कॉर्नर के पास इस तरह से तिरछे में मार्क करना है। यहाँ पे हम कट लगाएंगे, तो ख्याल रखें कि आप स्टिच पे कट ना करें। यहाँ पे हमने इस तरह से कट लगानी है। ये देखें, इस तरह से आप कट करें कॉर्नर के पास से, स्टिच को कट ना करें। देन हमने यहाँ पे नेल लगानी है। इस तरह से आप नेल लगा लें ताकि आपको थोड़ा इजी हो इसे फ़ोल्ड करना। देन हमने फ़ोल्ड कर इस पर इस तरह से स्टिच चलानी है। सो गाइस, मैंने इससे पहले भी आपको पॉकेट अटैच करना बताया है बेल्ट में, तो वो मेरी ज़्यादा फैब्रिक में मैंने बताया है। ये कम फैब्रिक में मैं आपको बता रही हूँ कि हमने कम फैब्रिक में अपनी पॉकेट किस तरह लगानी है। प्रोसेस सेम है पॉकेट लगाने की। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। देन इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड करनी है। ये देखिए, इस तरह थी हमारी फैब्रिक। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। देन यहाँ से हमने इस तरह पकड़नी है अपनी फैब्रिक को, इस तरह से रखनी है। देन यहाँ से हमने 1 इंच पे इस तरह से मार्किंग करना है। यहाँ तक हमने स्टिच चलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आप मार्किंग कर लें। यहाँ से हमने स्टिच चलाकर यहाँ तक पक्का करना है। ये देखें, इस तरह से आप भी अपने स्टिच चलाएं। देन हमने इस तरह से मूव कर 1 फुट की गैपिंग देकर ही आप स्टिच करें। इसमें ज़्यादा हमने फैब्रिक नहीं लेनी है। यहाँ तक आप स्टिच चलाएं, यहाँ पे पक्का करके उतार दें। देन हमने यहाँ पे भी कट लगानी है, तो इस तरह से आप कट लगाएं। ये देखें, जहाँ पे मैंने 1 इंच तक स्टिच किया था वहीं पे मैंने कट लगाया है। देन इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से यहाँ तक हमने स्टिच चलानी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा कपड़ा फोल्ड होकर आया है, कट होकर। इस तरह से आप स्टिच चलाएं ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए, सिक्योर हो जाए, हमारी फैब्रिक निकले नहीं। इस तरह से आपने स्टिच कर उतार लेनी है। तो ये देखें, ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। तो ये देखें, जहाँ पे हमने कट लगाया था वो फैब्रिक ये है। देन ये वाली फैब्रिक हमारी सलवार की अटैच करने में जाएगी। तो यहाँ तक 1 इंच तक हमने इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। आप चाहे तो यहाँ पे इस तरह से स्टिच चला सकते हैं ताकि ये मूव ना हो फैब्रिक। देन अब हमने दूसरे पार्ट को इस तरह से रखनी है। यहाँ से हमने इस तरह से इसे पकड़ना है। इस तरह से हम अपनी फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। देन ऊपर की साइड से हम नीचे तक इस तरह से स्टिच चलाकर उतार लेंगे। तो आप इस तरह से स्टिच करें ताकि आपकी जेब वाले पार्ट जो आपने स्टिच की है वो दबे नहीं इसमें। इस तरह से हमने पॉकेट को ऊपर करके यहाँ तक स्टिच चलानी है हमने। देन इसे इस तरह से फोल्ड कर हमने दोबारा से इस पर स्टिच चलानी है। तो इस तरह से हमने अपनी पॉकेट को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हमारा नाड़ा इंसर्ट होगा। तो चलिए मैं आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। तो इस तरह से आप इस पर स्टिच चला लें ताकि आपकी फैब्रिक मूव ना हो। इस तरह से हमने 1 इंच पे छोड़ा था, जो यहाँ पे हमारी पजामे की जोड़ में आ जाएगी, हमारी पॉकेट दबेगी भी नहीं। तो इस तरह से आप अगर स्टिच करते हैं तो आपको इजी पड़ेगा सलवार में इस बेल्ट को अटैच करना। तो इस तरह से हमने 1 इंच छोड़कर हमने इस तरह से स्टिच चला लेनी है इस पर ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। जब हम नाड़ा इंसर्ट वाली जगह को फोल्ड करें तो ये मूव ना हो। इस तरह से आप यहाँ तक स्टिच को कंप्लीट करें। तो इस तरह से हमने अपनी पॉकेट को कंप्लीट किया है। देन ये कितनी इजीली हमारी हैंड इसमें इंसर्ट हो रही है इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी जेब है ना कंप्लीट हो गई है बेल्ट में लगकर। तो आप भी कम फैब्रिक से इस तरह से अपनी शलवार में पॉकेट बना सकते हैं बहुत ही इजीली। देन अब हमने अपने नाड़े वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें, आप एक बार फोल्ड करें, देन इसे दोबारा इस तरह से फोल्ड कर इस पर स्टिच चलाएं। ये देखें, इस तरह से
ये देखिए, ये हमारी पॉकेट वाली पार्ट है, तो आप इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करें। इसलिए मैंने आपको बोला था यहाँ पे आप स्टिच चला लें ताकि आपकी फैब्रिक यहाँ से मूव ना हो, आपको नाड़े वाली पार्ट स्टिच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से हम फटाफट से इसे पूरा स्टिच करके आपको दिखाते हैं। तो हमने इस तरह से पूरे में स्टिच चला लेनी है फोल्ड कर कर। इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है स्टिच कर कर। तो ये हमारी बेल्ट का फाइनल लुक है। तो इस तरह से हमने अपनी पॉकेट लगाई है। यहाँ पे जो हमने स्टिच चलाई थी आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं बाद में। तो इस तरह से हमने पॉकेट को स्टिच किया था। यहाँ से हमें अपने पजामे को जोड़ना है, बेल्ट में अटैच करना है। सो गाइस, आपने मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। हमारी बेल्ट की टोटल लेंथ है 22 इंच। ये हमारी परफेक्ट 22 इंच की बेल्ट आई है। देन हमारी 7 इंच की विड्थ है इसकी। एंड नीचे के साइड ये हमारी सलवार की जोड़ में आएगा। तो इस तरह से हमने अपनी बेल्ट में जेब को रेडी कर लिया है। सो गाइस, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।